नमस्कार। मैं तीर्थ पुरोहित एवं एस्ट्रोलॉजर दीपक पंचोली आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिससे संबंधित सैकड़ों सवाल अक्सर फोन पे हमसे पूछे जाते हैं और दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं। उन यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं तीर्थ से संबंधित विस्तृत जानकारी आपके साथ साझी करूंगा, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि इस तीर्थ पर हमें कब आना चाहिए और क्या करना चाहिए और कौन इस कार्य को कर सकता है। इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो विषय आता है वो आता है कब, अर्थात यह कार्य कब करना चाहिए। देखिए, यह यदि व्यक्ति को गति दीवाबत्ती करनी है, उसके लिए जो उचित समय होता है वो मृत्यु के 10 दिन के बाद से लेकर के 40 दिन के बीच का समय सबसे उचित होता है। उसी समय पर व्यक्ति विशेष को गति दीवाबत्ती करनी चाहिए। यदि व्यक्ति को कर्मकांड करना है या संपूर्ण कर्मकांड करना है, उसके लिए 10 से 13 दिन उचित होते हैं। 10 से 13 दिन के बीच में व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि यह कार्य कब से कब तक चलता है। देखिए, ये कार्य जो है हमेशा सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक चलता है। आप कभी भी ये कार्य जो है सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आकर के कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या रविवार के दिन भी ये कार्य होता है? जी हाँ, रविवार के दिन भी ये कार्य होता है। इस कार्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक ये कार्य चलता है, सूर्य की साक्षी में चलता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्मकांड से संबंधित कार्य करना चाहता है भेवा तीर्थ के अंदर, वो सुबह से लेकर के शाम के बीच और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में आकर के यह कार्य यहाँ पर। लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि रविवार के दिन जो है पीपल के अंदर जल नहीं चढ़ाया जा सकता। देखिए, प्राणी के निमित्त हमें जो है साल का जल देना होता है। साल के 365 लोटे देने होते हैं। वो हम अपने घर पर भी दे सकते हैं और वो यहाँ भी दे सकते हैं। उसके लिए रविवार के दिन को कोई महत्व नहीं है, अर्थात रविवार को ही हमें जल देना क्यों है? हम जल जो है कभी भी दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हमें घर से कुछ लेकर के आना है? देखिए, यदि व्यक्ति विशेष को सिर्फ और सिर्फ गति पिंडदान करना है, ऐसे में व्यक्ति को प्राणी के निमित्त 5 बर्तन, हो सके तो पीतल के, नहीं तो कोई भी 5 बर्तन, साथ में जिस भी प्राणी के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं उसके निमित्त वो कपड़ा लेकर के आना है जैसा कपड़ा वो पहनता था। देखिए, ये जो कपड़ा है आपको अक्सर बिना सिला लेकर के आना है, सिला हुआ कपड़ा कभी लेकर के नहीं आना। और एक जोड़ी चप्पल लेकर के आनी है, जैसी आपके प्राणी जिसकी डेथ हुई है, जिसका पिंडदान आप गति यहाँ करने आए हैं, उसके निमित्त एक जोड़ी चप्पल आपको यहाँ लेकर के आनी है। तीसरा सवाल हमारे से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें घर से नहा करके आना है? देखिए, यहाँ पर जब भी व्यक्ति आता है तो वो यहाँ आकर भी नहा सकता है और घर से भी नहा कर आ सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपकी दूरी कितनी है। यह जो कर्मकांड होता है नहा करके ही होता है, इसलिए इसमें आप घर से नहा कर भी आ सकते हैं और यहाँ आकर भी नहा सकते हैं। और एक सवाल यह भी लोगों का रहता है कि क्या हमें कुछ खा करके आना है? जी हाँ, आप इसके अंदर खाली पेट आए, ज्यादा उचित परिणाम इस कार्य के पितरों के आपको मिलते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, वो व्यक्ति जो है फ्रूट या कोई भी मीठा वगैरह ऐसा खा सकते हैं। इसमें सिर्फ अन्न और नमक खाने का परहेज होता है जब तक कि ये कर्मकांड पूर्ण ना हो जाए। एक सवाल लोगों का और भी रहता है कि जो कपड़े हम पहन करके आए हैं क्या वो कपड़े हमें छोड़ने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति जब किसी प्राणी को दाग देता है, अर्थात उसके संस्कार के समय उसको अग्नि देता है, उस वक्त वो जो कपड़े पहनता है वो कपड़े यदि व्यक्ति लेकर के आए तो वो कपड़े यहाँ छोड़ने होते हैं। उसके अलावा व्यक्ति ने जैसे किसी प्राणी को गुजरे हुए 10 दिन से बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, ऐसे में व्यक्ति जो भी कपड़े पहन कर आता है वो वही कपड़े पहनकर जा सकता है। यहाँ पर कोई भी कपड़े व्यक्ति को छोड़ने नहीं होते। और एक सवाल लोग और पूछते हैं कि क्या हमें घर से कुछ बोल के चलना है? देखिए, जिस भी प्राणी की गति या पितरों के निमित्त हम कार्य करने आ रहे हैं, हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ उसकी शक्ल का ध्यान करके और अपनी सुख समृद्धि का ध्यान करके मन में अच्छे विचार लेकर के घर से यहाँ आना चाहिए। ऐसे कार्य करने से व्यक्ति को पूर्ण सिद्धि मिलती है और उसका जो मनोरथ है वो सिद्ध होता है। अब एक सवाल ये भी लोगों का रहता है कि कौन इस कार्य को कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस कार्य को व्यक्ति विशेष का पुत्र कर सकता है, बड़ा पुत्र कर सकता है। यदि उसकी अनुपस्थिति है ऐसे के अंदर, उसका जो कार्य है उसका भतीजा, भाई, पिता, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। और एक सवाल लोगों का ये भी रहता है, क्या स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं? हाँ, स्त्रियां भी इस कार्य को कर सकती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई भी
साधन करने के लिए ना हो, कोई भी प्राणी उसके पास ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जो कर्मकांड है, जो गति दीवाबत्ती है, वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। और एक सवाल यह भी लोगों का रहता है कि मंदिर में तेल चढ़ाने का क्या महत्व है। देखिए, मंदिर में जो तेल चढ़ाया जाता है वो कर्मकांड का साक्षी होता है। सिर्फ और सिर्फ तेल चढ़ाने से इस कार्य का कोई परिणाम नहीं मिलता, जब तक कि यहाँ पर पूर्णतः कोई पिंडदान, गति या कोई कर्मकांड यहाँ ना किया जाए। ऐसी सूरत के अंदर खाली तेल चढ़ाने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, वो सोचते हैं कि दिए में तेल डालने से ही गति हो जाती है। ऐसा नहीं है। गति के पिंड यहाँ पर दिए जाते हैं, व्यक्ति विशेष जो है पिंड के रूप में ही आता है और पिंड के रूप में ही जाता है। और इसीलिए यहाँ पर पिंड देने का महत्व रहता है। हर तीर्थ पर पिंड देने का अलग अलग महत्व होता है। यहाँ का जो स्थान है उसका विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष के लिए पिंड देने आते हैं।